1965-1971 कारगिल के महाज पर बहादुरी से लड़ने वाले पाक फौज के गाजियों और शहीदों के सच्चे वाक़यात पर मबनी लासवाल दास्तान। सल्यूट। लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद का शुमार पाक फौज के बहादुर और दिलेर अफसरों में होता है। इन्हें जो भी टारगेट दिया गया इसमें 100% कामयाबी हासिल करके खुद को बड़े मार्के का अहल साबित कर दिया। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन और कैप्टन से मेजर और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के अहदे तक जा पहुंचे। 2015 की एक शाम इन्हें अपनी यूनिट के हमरा जनूबी वजीरिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जाने का हुक्म मिला। वो अपनी इस तैनाती पर बहुत खुश थे कि इन्हें अब छुपे हुए दुश्मन की शक्ल में दहशतगर्दों के साथ दो हाथ करने का मौका मुयस्सर आएगा। वजीरिस्तान पहुंचकर जो भी मिशन इन्हें सौंपा गया उन्होंने इस मिशन को बआसानी सर कर लिया। फिर एक सुबह वो हाई कमान की हिदायत के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों पर ज़मीनी हमला करने के लिए निकले। दहशतगर्द पाक फौज के इस जारहाना हमले के खौफ से अपनी पनाहगाहें छोड़कर भाग गए। दहशतगर्दों का तअक्कुब करते हुए जब कर्नल साजिद एक खंडर नुमा मकान में दाखिल हुए तो दुश्मन की बारूदी सुरंग पर उनका पांव आ गया, जिससे एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और कर्नल साजिद ने मौका पर ही जामे शहादत नोश किया। ये कैप्टन जवाद अकरम शहीद के बहनोई थे। मेरी नज़र में ये कौम के हकीकी हीरोज़ जिनको सल्यूट करना ना सिर्फ बल्कि पूरी कौम का फ़र्ज है। पाक फौज गुज़श्ता 15 साल से छुपे हुए दुश्मन के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद है। एक ऐसी जंग जिसको लड़ते हुए रूसी अफवाज, अमेरिकी अफवाज और दुनिया के तमाम ताकतवर ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहादी अफवाज के अफसर और जवान नफसियाती मरीज बन चुके हैं और कामयाबी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। रूसी फौज तो अपनी शिकस्त कबूल करके 30 साल पहले अफगानिस्तान से जा चुकी है और इस शिकस्त ने इसके जंगल से 6 इस्लामी रियासतों को आज़ाद करने का फरीज़ा अंजाम दिया, जबकि अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज भी पहाड़ियों और छुपे हुए दुश्मन से टकरा कर ना सिर्फ लौलुहान हो चुकी है बल्कि ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुकी है। अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज काबिल तक महदूद होकर रह गई है, जबकि 80% अफगानी इलाका इनकी दस्तरस से बाहर है। इन हालात में जबकि बरतानिया भी पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कबायली इलाकों के दुश्वार गुजार पहाड़ों से सर टकरा कर वापस जाने पर मजबूर हो गया था, पाक फौज के अफसरों और जवानों ने अपने फौलादी जज्बों और कुव्वत ईमानी की बदौलत नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो लोग जो कभी कहा करते थे कि मारगिला पहाड़ी के पीछे तालिबान पहुंच चुके हैं जो किसी भी वक्त इस्लामाबाद पर हमलावर होकर कब्जा कर सकते हैं, पाक फौज की लामहदूद कुर्बानियों के बिना पर अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। दहशतगर्दों की पसपाई का ये सफर पाक फौज के दिलेर और बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियों के बाद ही शुरू हुआ। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान बहुत जल्द पुरअमन और खुशहाल मुल्क बन जाएगा। इस कामयाबी का सेहरा बिलाशुबा पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ साथ जुर्रतमंद क़यादत और उनके रुफ़ाए कार के सर है। ये सरफरोश जो अपनी जानी हथेली पर रख कर वतन अजीज की हिफाजत कर रहे हैं, क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम इनकी हिफाजत और इज़्ज़त करें? मेरा तो ये पुख्ता अज़्म है कि मेरे होते हुए कोई मुल्क दुश्मन अनासर पाक फौज के अफसरों और जवानों पर हमलावर नहीं हो सकता। मैं समझता यही हूँ, यही अज़्म हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए। इस वक्त भारतीय फौज सरहदों पर यलगार के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, तो इनके सामने सीना तान कर यही फौजी जवान, यही फौजी भाई खड़े हैं। अगर वो बाहसीयत कौम हमारी हिफाजत करते हैं तो बाहसीयत शहरी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन पर हमला आवर होने वाले दहशतगर्दों को अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसा सबक सिखाएं कि वो दोबारा फौज की वर्दी से भी खौफ खाकर सरजमीन पाकिस्तान से दूर भाग जाएं। इन हालात में हमें सिर्फ नाराबाजी तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि आगे बढ़कर पाक फौज के शाना बशाना चलते हुए दुश्मन की यलगार को रोकना होगा। और जिनके नसीबों में अपनों से दूरी, वो जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, इन बेलौस सिपाहियों को सलाम। हमारी सादगी, हमारी आजिज़ी, हमारी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, नाज है, मेरी पाक फ़ौज बेमिसाल है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल मोहम्मद असलम लोधी का लिखा हुआ था, जिसको हमने आपकी समातों के पेश नज़र किया। कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह जल्द हम दूसरी सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम आपको टारगेट कारगिल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।